नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के एडिशन के बारे में। इससे पहले हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बारे में समझा, सिंगल प्रिसीजन क्या होता है, डबल प्रिसीजन क्या होता है, उसके बारे में समझा। जैसा कि हमने सिंगल प्रिसीजन के अंदर देखा था, इसके अंदर जो है यानी कि 32 बिट होती हैं, जिसके अंदर एक साइन बिट यानी कि एक तरह से ब्लॉक हम बात कर रहे हैं 32 है, और एक जिसमें साइन बिट होगी सबसे पहले वाली सबसे लेफ्ट में। साइन यानी कि 0 होगा तो नंबर पॉजिटिव दिखाएगा, और 1 यहाँ पर होगा तो नेगेटिव दिखाएगा। फिर बायस्ड एक्सपोनेंट के लिए 8 बिट, और मेंटिसा के लिए या फिर इसको सिग्निफिकेंट भी बोलते हैं, उसके लिए 23 बिट। इस तरह से कोई भी नंबर यहाँ पे स्टोर होगा। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें ऐड करना है 5.25 को और 2.5 को, इन दोनों नंबर को ऐड करना है। ये हमने डेसिमल में लिखे हैं, इनको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर इनको रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल प्रिसीजन के अंदर, यानी कि जो 32 बिट है उसके अंदर किस तरह से स्टोर होता है नंबर, उस चीज को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले 5.25 जो ये नंबर है, एक नंबर ले लेते हैं। अब यहाँ पर इसका ये इंटीजर पार्ट है, इस तरफ लेफ्ट की तरफ दशमलव से, ये इसका फ्रैक्शन पार्ट है। तो हम इसको अलग अलग से सोल्व कर लेते हैं। यानी कि 5 के लिए अगर हम 5 डेसिमल में, बेस अब 10 मतलब डेसिमल और 2 मतलब बाइनरी, तो यहाँ 5 हमने दिखाया डेसिमल में, इसको हम बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं, 101 करके लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए ये क्या हो गया, 124 ऐसे ही लिखते हैं ना, 124, या 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1 या 2 रेज टू पावर 2 ऐसे कह ले। अब ये तो 0 है, अब ये 4 है और एक 1 है, यानी कि 5 हम इस तरह से 101 लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। चलिए इसी तरह से 0.25 को क्या लिख सकते हैं, 0.01, ये कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने पहले समझा था इस तरह से, मान लीजिए हमारे पास बिट है इस तरह से, इस तरफ भी कुछ बिट ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। अब देखिए इस तरफ शुरू होती है ये इस तरह से, 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1 इस तरफ, और पॉइंट के बाद जो ये होते हैं ये किस तरह शुरू होते हैं, 2 रेज टू पावर -1, 2 रेज टू पावर -2। अब यहाँ पर 2 रेज टू पावर -2 का मतलब है 1/4 और इसका मतलब है 0.25। तो यानी कि ये जो बिट है ये 1 रहेगी, पहली बिट जो है 0 रहेगी, ये 1 रहेगी क्योंकि यही है 0.25। पहली कौन सी है, 1/2 यानी कि 0.5 है, या 0.25 है। तो इसलिए 0.25 को 0.01 हमने लिखा, 0.01। चलिए इतना भी क्लियर है, पिछले लेक्चर में वैसे हम सब पढ़ चुके हैं ये, यहाँ पर ओवरव्यू ले रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, 5.25 को यहाँ पर ये जो बाइनरी फॉर्म आई है कंबाइन करके लिख लेते हैं। 5 के लिए 101 और 0.25 के लिए 0.01, तो ये लिख दिया। यानी कि 5.25 बाइनरी के अंदर इस तरह से लिखा जाता है। इतना तो हमें पता ही है। अब आगे चलते हैं, हम इस नंबर को नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज करने का क्या मतलब है, जो ये दशमलव है ये हमें सबसे लेफ्ट में ले जाना है, लेकिन 1 से आगे ले जाना है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ 1 रहेगा, उसके आगे इस दशमलव को लेके जाना है। जैसे हमने साइंटिफिक नोटेशन समझी थी, आपके ध्यान हो पिछले लेक्चर में हमने क्या दिखाया था, प्लस माइनस, ये किस तरह से दिखाते हैं, 1 पॉइंट बी बी बी, यानी कि ये फ्रैक्शन हो गया, और ये इम्प्लिसिट 1 जो होता है ये हम दिखाते हैं, यानी कि 1 जो है दशमलव से पहले होता है, ये ध्यान रख लीजिए, इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन के अंदर हमने देखा था। और इनटू क्या होता है, 2 रेज टू पावर एक्सपोनेंट माइनस जो हमारे पास बायस होता है। अगर हमें पूरा यहाँ पर एक्सपोनेंट को निकालना है तो एक्सपोनेंट माइनस बायस करते हैं, वो भी अभी समझेंगे। तो अभी हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर हमने नॉर्मलाइज करने के लिए, जैसे ये दशमलव था इसको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, यानी कि कितने स्टेप चला, ये 1 और 2 स्टेप चला। तो इतना भी क्लियर हो गया कि इस दशमलव को हमें इस 1 के राइट में लेके जाना है, ये नॉर्मलाइज नंबर हमें करना है। तो जैसे ही ये करेंगे यानी कि 2 की पावर 2 यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि हम लेफ्ट में इसको 2 लेके गए हैं, बेस 2 है और ये एक्सपोनेंट भी 2 है। अब ये जो एक्सपोनेंट है हमारे पास यहाँ पर 2 हमने लिख लेना है। और मेंटिसा यहाँ पर क्या होगा, अब मेंटिसा कौन सा होता है, ये जो फ्रैक्शन पार्ट होता है, हर चीज को ध्यान से समझिए। ये तो एक्सपोनेंट हो गया, तो ये हमने लिख लिया, ये 2 है। और ये जो होता है ये फ्रैक्शन पार्ट जो है पॉइंट से इस तरफ वाला, ये मेंटिसा होता है। यानी कि 0101, तो यहाँ पर लिखते हैं 0101। और ये कहाँ तक लिखा हुआ है, ये 23 बिट तक लिखा हुआ है, यानी कि 23 ब्लॉक ये लेगा, ये चीज ध्यान रखनी है। और जो बायस्ड एक्सपोनेंट है, अब जो बायस्ड एक्सपोनेंट है वो क्या होगा,
2 प्लस 127 यानी कि 129। 127 क्यों किया, ये फॉर्मूला हमने देखा था। ये फॉर्मूला क्या होता है, 2n माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है निकालने का कि क्या चीज, क्या कांस्टेंट हमें ऐड करनी है। अगर हमारे पास 32 बिट का सिस्टम है तो उसके लिए जो बायस्ड एक्सपोनेंट के लिए कितनी बिट होती हैं, 8 बिट। ये चीज है n यहाँ पर, यानी कि n जो है 8 है, यानी कि 8 बिट जो है एक्सपोनेंट के लिए है, जो बायस्ड एक्सपोनेंट है। n 8 का मतलब है 2 रेज टू पावर 8 में से 1 को घटाएंगे 7 आ जाएगा -1। 2 रेज टू पावर 7 क्या होता है, 128, और उसमें से जब 1 को घटाते हैं ये क्या आता है, 127। यानी कि कोई भी 32 बिट का जो हम सिस्टम ले रहे हैं या सिंगल प्रिसीजन की बात करें, वहां पर हमेशा 127 ही ये कांस्टेंट रहेगा जो कि ऐड होगा एक्सपोनेंट के अंदर, और बायस्ड एक्सपोनेंट जो है यहाँ पर ये बनेगा। तो ये क्लियर हो गया। तो ये जो है 129 हमें मिलेगा। तो चलिए इसको भी इरेज करते हैं, ये आपके समझ आ गया होगा 127 क्यों ऐड किया। 32 बिट सिस्टम के लिए हमेशा यही ऐड होगा। आगे चलते हैं। अब 129 को बाइनरी में हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से 8 बिट होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 129 का क्या मतलब है कि यहाँ पर 2 रेज टू पावर 0 से लेके इस तरह से चलेंगे, 2 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये 2 रेज टू पावर 7 तक चलेंगे। 2 रेज टू पावर 7 क्या होता है, 128, और ये 1 जो है इसके ऊपर 2 रेज टू पावर 0 का मतलब 1 है, यानी कि 128 प्लस 1, ये 129 जो डेसिमल है बाइनरी में इस तरह से दिखा सकते हैं 8 बिट में। तो चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। इसी तरह से जैसे 5.25 हमने यहाँ तक सोल्व किया, 2.5 को भी हम इसी तरह से सोल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले 2.5 लेते हैं डेसिमल में। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 10। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं, 4 बिट ले लें एक बार, वैसे समझने के लिए ले रहे हैं। तो जो 2 होता है वो क्या होता है, 2 रेज टू पावर 0 होता है, इस तरफ 2 रेज टू पावर 1 होता है, यानी कि 2 रेज टू पावर 1 ही तो 2 होगा, यानी कि यहाँ पर ये 1 लिखेंगे और ये 0 रहेगी। तो यहाँ पर इंटीजर पार्ट ये है, तो इसके लिए 10 हम लिख रहे हैं। 0.5 का क्या मतलब है, दशमलव के बाद इस तरफ जो बीट होती हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 4 बीट हैं, पहली ही होती है 0.5, क्योंकि ये होती है 2 रेज टू पावर -1 या 1/2 कह लें, तो 0.5 आ गया। तो ये पहली बिट। तो इसी तरह से जो 0.5 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 को 0.1, क्योंकि पहली ही बिट है तो 0.1 हम सीधा लिख देंगे इसको। तो यहाँ पर ये 1 रहेगा इस तरह से, तो 0.1 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया आपके कि 2 को ये कैसे लिखा, 0.5 को ये कैसे लिखा। पिछले लेक्चर में सब कुछ हमने समझ लिया था। 2.5 को अब कंबाइन करके लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10.1, ये आ गया। अब इसको नॉर्मलाइज करते हैं, जैसे यहाँ पे किया था, दशमलव को कहाँ पे लेके गए थे, 1 के राइट साइड में। इसी तरह से इसको भी 1 के राइट साइड में लेके जाएंगे, लेकिन सिर्फ ये एक ही स्टेप चलेगा। तो यहाँ पर नॉर्मलाइज जब करेंगे नंबर को, तो 1.01 इंटू 2 रेज टू पावर 1 आ जाएगा, यानी कि एक्सपोनेंट अब यहाँ पर क्या है, 1 है, और मैंटीसा क्या है, 0 1 से स्टार्ट होकर 23 नंबर यहाँ पर हम लगा देंगे, बाकी की 0 के साथ फिल कर देंगे जब हम स्टोर करेंगे नंबर। तो मैंटीसा ये हो गया, 32 बिट के लिए देख रहे हैं, 23 बिट यहाँ पर हो गई। अब ये एक्सपोनेंट 1 है, तो बायस्ड एक्सपोनेंट जैसे ये था, तो 127 को ऐड करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 128। 128 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, इस तरह से, जैसे यहाँ पर ये 1 था तो यहाँ पर ये सिर्फ 0 हो जाएगी, ये 128 के लिए हमारी 2 रेज़ टू पावर 7 आ जाएगी। तो हमने क्या देखा, 129 को इस तरह से लिख सकते हैं, 128 को वैसे ही समझ रहे हैं कि किस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर एक चीज समझनी है, एक्सपोनेंट यहाँ पर तो 2 था जब हमने नॉर्मलाइज किया नंबर को ये, और यहाँ पर इस नॉर्मलाइज नंबर के लिए एक्सपोनेंट 1 है। तो हमेशा जब ऐसा हो तो हमें इसके एक्सपोनेंट एक तो बराबर करने हैं। बराबर करने के लिए भी एक नियम हमारे पास क्या है कि जो छोटा एक्सपोनेंट है, जैसे 2 रेज़ टू पावर 1 है, यहाँ तो 2 रेज़ टू पावर 2 है, यानी कि बड़ा है, तो इससे ही जो है हम जो है इसके बराबर करेंगे, यानी कि यहाँ 2 रेज़ टू पावर 2 है, तो यहाँ 2 रेज़ टू पावर 2 कैसे कर सकते हैं, एक दशमलव जो है ये एक तरफ जो है लेफ्ट में और लेके जाना पड़ेगा। तो अब हमें ये काम करना है, अब इक्वलाइज द एक्सपोनेंट करने हैं, जो स्मॉलर जिसका एक्सपोनेंट था उसी नंबर को हम
यहाँ पर जैसे 2⁻1 है तो एक और इस तरफ ले जाते हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे 2⁻2, यानी कि ये क्या हो जाएगा 0.101 हो गया। अब ये नंबर, ये वाला नंबर, ये क्यों चूज किया? क्योंकि ये एक्सपोनेंट जो था इसका छोटा था, बस स्मॉलर नंबर था, तो इसीलिए हमने ये चूज किया, इसको इसके बराबर कर दिया। और ये जो था बायर एक्सपोनेंट 129 था, इसका 128 था, अलग अलग था, लेकिन अब हमने ये कॉमन एक्सपोनेंट बना लिया 2। इस 2 का अब क्या मतलब है, यानी कि एक्सपोनेंट जब हमने इक्विलाइज किया तो 2 + 127, यानी कि इसका मतलब है 129। अब ये जो 129 है यही जो है दोनों के लिए काम करेगा। ये एक्सपोनेंट 129 को कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि हमने क्या किया, जो एक्सपोनेंट है उनको इक्वलाइज कर लिया। अगर इक्वलाइज करेंगे तो यानी कि ये अगर 129 है तो ये भी तो 129 हो जाएगा। हमने यहाँ पर यानी कि एक को 2 बना लिया तो ये भी हो जाएगा, यानी कि ये कॉमन हो गया अब दोनों के लिए। यहाँ पर हमें एक और बात ध्यान रखनी है, जैसे ही हम एक्सपोनेंट को इक्वलाइज करेंगे तो यहाँ पर मैंटीसा भी बदल जाएगा, यानी कि ये क्या बन गया, अब ये जो नंबर है 0.101 बन गया। अब इसके लिए मैंटीसा क्या बनेगा, 1010, इस तरह से लेकर 23 बिट तक हम इसको फिल करेंगे। जैसे ये था ना 0100 था, लेकिन जब हमने इसका जो इक्वलाइज किया एक्सपोनेंट, तो अब ये नंबर जो है इस दशमलव को इस तरफ लेके जाना पड़ा। अब यहाँ पर ये मैंटीसा बन गया 101, यानी कि यहाँ 101 से स्टार्ट होके आगे जो सारी जीरो हैं 23 बिट तक फिल कर देंगे। तो मैंटीसा का ध्यान रखना है कि ये नया मैंटीसा बनना है, यही हम इस मैंटीसा में ऐड करेंगे। इसके आगे 1.01 इस तरह से आएगा, ये इसी तरह से चलेगा क्योंकि ये हमने जो है मॉडिफाई कर दिया है। तो चलिए अब यहाँ पर मैंटीसा को ऐड करते हैं दोनों। एक तो था 1.0101 इस तरह से, और दूसरा बन गया हमारा 0.101 इस तरह से। दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हमें एडिशन करना है मैंटीसा का। तो यहाँ पर देखिए बाकी तो सारे जीरो हैं, तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, 1 + 0, 0 + 1 ये 1 आ गया, 1 + 0 ये 1 आ गया, 0 + 1 ये 1 आ गया, और इस तरफ जो है 1 0 के साथ ये 1 आ ही गया। तो इस तरह से सारा जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस तरह से हम करेंगे और आंसर हमारे पास ये आ जाएगा 1.1111 और सारी जीरो। तो ये मैंटीसा आ गया। अब हमें इस रिजल्ट को भी नॉर्मलाइज करना है। वो कैसे करते हैं, इस एक के बाद दशमलव होना चाहिए, यहाँ तो है। अगर ये दशमलव यहाँ पे होता या यहाँ पे होता फिर हमें दशमलव को शिफ्ट करना पड़ता, और फिर एक्सपोनेंट जो आता उसको भी हमें ऐड करना पड़ता। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल देख रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी समझेंगे। अभी ये जो रिजल्ट है ये नॉर्मलाइज ही है क्योंकि एक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज है। चलिए इसको, इस रिजल्ट को हमें कुछ नहीं करना पड़ा, नॉर्मलाइज कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर सबसे लेफ्ट में 1 था और उसके बाद दशमलव था और ये था। चलिए अब यहाँ पर हम नंबर को असेंबल करते हैं, यानी कि जो ये था हमारे पास अब इनटू क्या हो गया 2⁻²। ये क्या है हमारे पास, जो कॉमन एक्सपोनेंट था वो ही तो था, यानी कि ये तो मैंटीसा हो गया। अब हमने देखा था यही होता ना +-1 पॉइंट, यहाँ पर ये बाइनरी फ्रैक्शन हो गया, इनटू 2⁻² एक्सपोनेंट हो गया। अब ये हमने बाइड एक्सपोनेंट ले रहे हैं, यानी कि जो हमने इक्वलाइज कर दिया था 2⁻², यहाँ पर जो दिखा दिया था उसकी बात कर रहे हैं, वहां से समझें इसको, जो कॉमन किया था 2⁻², तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर हम इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, अब यहाँ पर सोल्व करने के लिए जैसे हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं वो भी करके यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ये एक्सपोनेंट 2 था कॉमन, तो हमने क्या देखा था, इसमें 127 ऐड करना पड़ेगा तो ये 129 बनेगा, और यही 129 बाइनरी के अंदर भी हम लिख सकते हैं। एडजस्ट एक्सपोनेंट क्या रह गया अब 2 + 127, क्योंकि दोनों के लिए ये एक्सपोनेंट था, तो 127 ऐड कर दें 129 आ गया। अब इस नंबर को स्टोर करते हैं। चलिए यहाँ पर 32 बिट हम ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ साइन बिट आ जाएगी, नंबर पॉजिटिव है तो 0 आ गया। उसके बाद यहाँ पर ये 129 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो आगे की 8 बिट जो होती हैं बाइड एक्सपोनेंट के लिए है, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे 1 से लेकर यहाँ तक 8 बिट आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर मैंटीसा आएगा। मैंटीसा क्या है, यहाँ पर
दशमलव के बाद वाला, यानी कि 1 1 1 1 बाकी की सारी 0। तो यहाँ 1 1 1 1 और बाकी की सारी 0 यहाँ पर फिल हो जाएंगी और इस तरह से ये नंबर स्टोर होगा। और जब आप इसको यानी कि इस नंबर को जब आप सोल्व करके देखें, सोल्व करके कैसे, जैसे डेसिमल में सोल्व करके देखें तो ये आपको आंसर देगा। यहाँ पर आप इस नंबर को कन्वर्ट करके देख सकते हैं डेसिमल के अंदर भी। जैसे ये जो है 1.1111, आगे तो सारी 0 है तो इसको ऐसे लिख दें, मान लीजिए 1.1111। अब ये तो हो जाएगा हमारे पास 1, उसके साथ प्लस में हो जाएगा। अब ये जैसे इन सब को प्लस कर देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.5, यहाँ पर दूसरे के लिए क्या आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। और इसी तरह से तीसरे के लिए क्या आ जाएगा, यानी कि इस बिट के लिए 0.125 आ जाएगा। इसी तरह से अगली बिट के लिए क्या आ जाएगा 0.0625 आ जाएगा। इन सब को हम ऐड कर लेंगे और सबको ऐड करके अब यहाँ पर इन सबको ऐड करके यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2 है यानी कि 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करेंगे 5.25 प्लस 2.5 आ जाएगा और आपको मिलेगा 7.75। यही आंसर था, यही हमारे पास डेसिमल नंबर थे। तो इस नंबर को जब आप इसके साथ एक्सपोनेंट के साथ ही लेना है, यानी कि यहाँ पर 2 भी लिख देते हैं, जब आप सोल्व करेंगे तो आपको 7.75 ही आंसर मिलेगा। तो आप ये कन्वर्जन हम पहले समझ भी चुके हैं, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से स्टोर करते हैं किसी भी नंबर को, अगर फ्लोटिंग पॉइंट का एडिशन होता है इस तरह से होता है वो। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।